पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. कौमी असम्बली में कौमी एथलीट अरशद नदीम के कारनामे की गूंज। असम्बली मेंबरान का यकजबा होकर अरशद नदीम को खराज तहसीन। मुतफिका करारदाद में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो बोले, पूरी कौम उनकी जीत को सराहती है और फख्र करती है। मैं पूरी कौम और ऐवान की तरफ से अरशद नदीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत के नतीजे में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के लिए आज फख्र का दिन है। अरशद नदीम ने कौम का सर बुलंद किया। 3 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। दुआ है ये रिदम बरकरार रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का सही मिसाली इस्तकबाल होना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा, अरशद नदीम ने यौम आजादी की खुशियों को दुगना कर दिया। मुस्तफा कमाल बोले, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जैवलिन थ्रू का फाइनल राउंड बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर खड़े होकर जश्न मनाया। वजीर आजम की कौमी एथलीट को शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं, अरशद नदीम ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अरशद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद नदीम ओलंपिक्स तारीख की इनफरादी मुकाबलों में तमगा हासिल करने वाले पहले कोई भी मेडल जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी। 1960 में पहलवान मोहम्मद बशीर ने रोम, 1988 में बॉक्सर हुसैन शाह ने सिविल ओलंपिक्स में कांसी के तमगे जीते। अरशद की कामयाबी के बाद ओलंपिक्स की तारीख में पाकिस्तान के कुल तमगों की तादाद 11 हो गई, जिनमें सोने और कांसी के 4-4, चांदी के 3 तमगे शामिल। 11 में से 8 तमगे हॉकी, बाकी 3 जैवलिन थ्रू, रेसलिंग और बॉक्सिंग में जीते गए। ये नेजा नहीं, मिसाइल था। इंटरनेशनल मीडिया समेत दुनिया भर में फख्रे पाकिस्तान, अरशद नदीम के चर्चे। अरशद नदीम की जानिब से 118 साला ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ने पर खूब तारीफ। इंतालविया न्यूज एजेंसी ने लिखा, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जैवलिन थ्रू करके नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना दिया। अल जजीरा ने लिखा, अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। DW का कहना था, अरशद नदीम ने हैरान कुन अंदाज में ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। रॉयटर्स के मुताबिक एथलीट अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जैवलिन थ्रू का गोल्ड मेडल जीत लिया। अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है और ये फासला इसलिए बन रहा है, इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। बिलावल भुट्टो का अदलिया को अपने मैंडेट के मुताबिक काम करने का मशवरा। कहा, एक इदारा बार बार पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। हमारी अदलिया इंसाफ छोड़कर बाकी सारे काम करने लगी है। याद रखना होगा, बांग्लादेश के मौजूदा हालात एक अदालती फैसले की वजह से बने। जिसको कोटा को खत्म करने के एहतजाज हुआ, वो हसीना वाजिद की हुकूमत ने खत्म किया था, लेकिन वहां की आला अदालत ने हुकूमती फैसला वापस किया। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI को ऐसे सीटें देते हैं जैसे कोई टॉफी है, जो उन्होंने मांगा भी नहीं, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, वो दिया गया। क्या मैंने PTI वालों का इंतखाबी निशान छीना था? एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त ऐसा फायदा दिया, पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। आज नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। यह इसलिए है कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है।
के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए कानून साजी की गई। हमारे 41 मेंबरान असेंबली इलेक्शन कमीशन एक्ट कानून साजी को चैलेंज करेंगे। महमूद खाना चकजई की पार्टी और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है। बानी पीटीआई 9 मई बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। बानी पीटीआई मशरूत माफी भी मांग लें तो उन्हें माफी नहीं मिलेगी। उन्हें समझना चाहिए 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। वक्त बताएगा 9 मई का बयानिया पिट गया है या नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर सन की तब्दीली पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया। बशीर मेमन साबिक DG/FIA और नून लीग सन के सदर हैं। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर की तब्दीली की अफवाह को करार दे दिया। कहा कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मुफाद के काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इलामती भूख हड़ताली कैंप महज 13वें रोज इख्तिताम पजीर। पीटीआई भूख हड़ताली कैंप तनाज़ात का शिकार होने पर क़यादत ने खत्म करने का फैसला किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया कैंप जग हसानी बनने लगा। MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटियां लगाने के बावजूद हाजिरी यकीनी ना हो सकी। सेनेटर फलक नाज चित्राली, MNA शाहनाना गुलजार, शाहिद खटक सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज साबित हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, जरताज गुल, असद कैसर ने हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगाई। पीटीआई के 80% MNAs ने धरने को संजीदा लिया, ना हाजिरी लगाई। पीटीआई ने पहले दिन 20 MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटी कैंप में लगाई। अदम दिलचस्पी के बायस तादाद कम करके 10 की गई। 10 MNAs के पहुंचने पर तादाद 5 की गई, लेकिन नतीजा 0 रहा। उमर अयूब कहते हैं जश्न आजादी की तैयारियों के लिए तमाम MNAs अपने हलकों में जा रहे हैं। कैंप की दोबारा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जमात इस्लामी के मुतालबात तस्लीम, धरना खत्म। इस्लामाबाद हाईवे पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। हुकूमत को हर सूरत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs बेलगाम घोड़ा। हमने इस पर हुकूमत से बात की। हुकूमत का कहना था हम IPP से नहीं निकल सकते। हुकूमत ने मुज़ाकरात के 5 अदवार के बाद मुआहदा किया। बिजली कीमतों को हमने बांध दिया है। इजाफी टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मरी रोड फैजाबाद पर कंटेनर लगाकर बंद। ट्रैफिक डबल रोड से 9th एवेन्यू पर डाइवर्ट। गाड़ियों की लंबी लाइनें, मेट्रो बस बंद। इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया का कहना है शहर में किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मारगला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब तलब। मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सेक्रेटरी काबीना को काबीना इजलास से फौरी बाहर बुलाएं और अदालत लेकर आएं। अटॉर्नी जनरल साहब आज हम फैसला करना है। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। अटॉर्नी जनरल को कुछ पता ही नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने पेश होकर कहा नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी में मैंने नहीं भेजी थी। वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वजारत दाखिला का काम तो अमन व आमा के मामला को देखना होता है। अदालत की कौमी सासे के तहफ़्फ़ुज़ की हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। निजी होटल के मालिक काबीना सेक्रेटरी के क्या लगते हैं? क्या काबीना सेक्रेटरी निजी होटल मालिक के भाई नहीं? काबीना सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड चेयरमैन को हटाने की समरी वजीर आजम से मंजूर करवाई। अटॉर्नी जनरल की नेशनल पार्क की मुंतकली का मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रीना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद रोक दिया गया।
أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ لي في الله في حاجة أحب إلي। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसल मस्जिद में खुतबा जुम्मा नमाज की इमामत भी की। इमाम मस्जिद नबवी की उम्मत मुसलमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज जुम्मा अदा की। फैसल मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की सदर और आर्मी चीफ से मुलाकात। सदर का चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की जरूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ के मुताबिक मस्जिद नबवी के इमाम की आमद पर पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम तरीन मकाम। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अजहर मुशवानी के भाइयों को 13 अगस्त तक बाज़याब कराकर पेश करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। कल वजीर आजम ने कहा, मुल्क शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए तो फिर इन मामलात को भी शरीयत के मुताबिक चलाएं। अजहर मुशवानी के भाइयों के खिलाफ कोई केस है तो ट्रायल करें, आइंदा ज़मात पर जवाब के बाद देखेंगे, वरना अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे। जवाब देखेंगे, वरना मेरे पहले भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट MNA हाजी इम्तियाज अहमद को पेश न करने पर बहरहाम। आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। वकला दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, हाजी इम्तियाज को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने हाजी इम्तियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हाजी इम्तियाज गुजरांवाला जेल में हैं। मजीद समात 12 अगस्त तक मुलतवी।